भी आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर हमारा यीस्ट पर था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल्ड्स। ये भी फंगस की एक टाइप है। अगर यीस्ट की बात करें तो यूनिसेलुलर था, लेकिन ये क्या है, मल्टी सेलुलर इन नेचर है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दिस टिपिकल स्ट्रक्चर। जो मोल्ड्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? हाइफी। दे आर कंपोज्ड ऑफ हाइफी। और हाइफी स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइफी स्ट्रक्चर जो है कंसिस्ट होता है लॉन्ग ब्रांच। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से लॉन्ग ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं ऑफ सेल कॉल्ड द हाइफी दैट फॉर्म अ माइसीरियम आर्टेंजल मास और टिश्यू लाइक एग्रीगेशन। जैसे एक गुच्छा बन जाता है, बहुत सारी ब्रांच फिलामेंट्स होते हैं और टेंजल लाइक मास और एक एग्रीगेशन बना लेते हैं, तो मिलाकर एक गुच्छा टाइप जो बन जाता है वो क्या कहलाता है? हाइफी कहलाता है। और हाइफी जो है ना कंपोज करता है किसको? मोल्ड्स को। तो मोल्ड्स जो है ना वो कंपोज होते हैं मोल्ड्स हैविंग द हाइफी लाइक स्ट्रक्चर। और हाइफी जो है लॉन्ग ब्रांच फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है दैट फॉर्म अ माइसीलियम टेंजल मास और द एग्रीगेशन कॉल्ड हाइफी। अब हाइफी का जो स्ट्रक्चर है उसमें नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं और सेप्टेट हाइफी होते हैं। अगर नॉन सेप्टेट हाइफी और सेप्टेट हाइफी जैसे एक सेल वॉल होती है, अगर उसको हम ब्रांच कर दें, ये एक दरमियान में जो है उसकी ये रुकावट, जो ये सेल वॉल है उसमें जो ये है, अगर ये रुकावट ना हो, ये सेल वॉल जो है ना हो, तो ये क्या कहलाएगी? नॉन सेप्टेट। और अगर ये मौजूद है तो ये क्या बन जाएगा? एक सेप्टम बन जाएगा, एक अलग खाना। ये एक सेप्टम है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो हाइफी जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक नॉन सेप्टेट हाइफी होता है और एक सेप्टेट हाइफी होता है। नॉन सेप्टेट जो हाइफी है वो ये है जिसमें ये एक ये सेल वॉल है और इसमें ये नहीं है, ये डिवाइडेड नहीं है दरमियान से, और इसमें ये न्यूक्लियस मौजूद है और ये इसकी सेल वॉल है। और अगर सेप्टेट हाइफी का जिक्र किया जाए तो उसमें जो है ये पार्टीशनिंग है, ये सेल वॉल है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना ये क्या है? पोर है, ये पोर है और ये सेप्टम, ये एक सेप्टम बन गया है, ये एक सेप्टम है। इसके अंदर जो है ना एक पोर है जो कि अलाउ करता है क्या? जो साइटोप्लाज्म है वो गुजर जाए। ये जो है ये साइटोप्लाज्म जो है ना वो ये, तो ये क्या कहलाता है? नॉन से द हाइफी ऑफ द अदर फंगाई हैव द क्रॉस वॉल। ये क्रॉस वॉल्ड है, इसे हम कहते हैं सेप्टेट विद आइदर अ सिंगल पोर और मल्टीपल पोर। इसमें सिंगल पोर भी हो सकता है या एक से ज़्यादा पोर भी मौजूद हो सकता है, जो कि अलाउ करता है क्या? साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग को। और ये जो हाइफी हैं, ये जो हाइफी हैं ये क्या कहलाते हैं? सेप्टेट हाइफी कहलाते हैं ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर। हाइफी जो है वो कंपोस्ट होते हैं, आउटर सेल वॉल होती है, इसके अलावा ये आउटर सेल वॉल है, इनर इसका ल्यूमिन है जो कि कंटेन करता है क्या? साइटोप्लाज्म एंड द अदर ऑर्गेनेल्स। ये सेल वॉल है, ये इनर ल्यूमिन है और इसमें जो है साइटोप्लाज्म और अदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है उसमें हम अगर बात करें कि जो मोल्ड्स होते हैं ये अपनी जो है वो शक्ल तब्दील कर देते हैं। ये जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पे जाके ये अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि हम इसी फैमिलियर हैं इसी एनवायरनमेंट से, ये उस एनवायरनमेंट में जाके अपनी शक्ल को तब्दील कर लेते हैं। अपनी जो एनिमल्स में भी अपनी वो शक्ल को चेंज कर लेते हैं, और अगर ये प्लांट में सर्वाइव करते हैं तो वहाँ पे भी जाके अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं। इस शक्ल जो ये अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट के मुताबिक, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायमॉर्फिक। उसे हम क्या कहते हैं? डायमॉर्फिक। तो डायमॉर्फिक हाइफी इन एनिमल्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायमॉर्फिक हाइफी इन एनिमल। जो मैनी फंगाई स्पेशली दोज दैट कॉज डिजीज इन द ह्यूमन एनिमल आर डायमॉर्फिक। दे हैव टू फॉर्म्स। जो फंगस जो है वो एनिमल्स में और प्लांट्स में बीमारियां पैदा करता है वो डायमॉर्फिक होते हैं। डायमॉर्फिक फॉर्म कैन चेंज फ्रॉम द यीस्ट वाई in the animal to the mold or mycelium fall in the external environment in response to change environment। अच्छा, ये क्या करते हैं? जो डायमॉर्फिक फंगाई होते हैं
ये देखिए डाइमॉर्फिक फंगाई है। अगर ये एनिमल में यीस्ट है, ठीक है, ये डाइमॉर्फिक फंगाई जो है, फंगस जो है वो तब्दील कर रहा है अपनी शक्ल, यीस्ट से वो माइसीलियम में कन्वर्ट होता है। अगर ये एनिमल में है तो अगर ये इन्वायरमेंट इसको जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, माइसीलियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये एनिमल फॉर्म में, यीस्ट फॉर्म में मौजूद है एनिमल में, तो ये जो है ना, अगर ये इन्वायरमेंट से बाहर होता है तो भी इसको यीस्ट ही होना चाहिए ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, फेवरेबल जो इसको एक्सटर्नल जहाँ मौजूद है, ये उसको जो इसाइड का इन्वायरमेंट मिलता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मिलता है, तो ये वहाँ पे किसने, माइसीलियल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। माइसीलियल फॉर्म क्या है, मोल्ड्स की है, तो ये माइसीलियल फॉर्म में इन्वायरमेंट में आके माइसीलियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस वजह से कन्वर्ट होता है, जब इसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है जिसमें मुख्तलिफ जो है कार्बन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस होते हैं उसके रिस्पॉन्स में, और टेम्परेचर की, दिस शिफ्ट इज कॉल्ड द YM शिफ्ट। तो ये जो शिफ्टिंग है इसकी, इसे हम क्या कहते हैं, यीस्ट टू माइसीलियम शिफ्ट, YM शिफ्ट कहते हैं इस डायमॉर्फिक हाइफी को एनिमल्स में। इसी तरह से डायमॉर्फिक हाइफी अगर प्लांट्स में हम जिक्र करें, इसी तरह से अगर प्लांट में माइसीलियल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो किस में कन्वर्ट होता है, वो अपने आप को तब्दील कर लेता है किसमें, यीस्ट फॉर्म में, ड्यू टू दी फेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे मिलता है तो वह माइसीलियल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सेल वॉल अगर जिक्र की जाए, सेल वॉल जो फंगाई की है वो कंपोज होते हैं काइटिन से। काइटिन जो है मोर रेजिस्टेंट टू सेलुलोज एंड द लिग्निन विच मेकअप द प्लांट सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है जो सेल वॉल है, और वो बहुत रिजिड होती है और वो रेजिस्ट होती है किससे, सेलुलोज से एंड लिग्निन से, विच मेकअप द प्लांट सेल वॉल। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है ना ज़्यादा, तो ये इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। न्यूट्रिशन, अब ये है कि ये अपनी खुराक कैसे हासिल करता है, जैसे हमने जिक्र किया था कि ये यीस्ट है वो अपना फ़ायदा कैसे हासिल करता है, वो सिम्बियोटिक रिलेशन कायम करता है, सिम्बियोसिस के ज़रिए जो है ना वो अपनी खुराक वो कर रहा होता है, हासिल कर रहा होता है, होस्ट में वो सर्वाइव कर जाता है, होस्ट के साथ वो रिलेशनशिप कायम कर लेता है। इसी तरह से जो मोल्ड्स हैं माइसीलियम से बने होते हैं, जो मोल्ड्स हैं वो भी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। जो सबसे पहले जो तरीका है न्यूट्रिशन हासिल करने का वो क्या है, सेप्रोट्रॉफ्स। ये एनर्जी हासिल करते हैं बाय डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और बहुत से बैक्टीरिया फंगाई की तरह रिलीज करते हैं हाइड्रोलाइटिक एक्सोएंजाइम। अच्छा, ये जो एनर्जी हासिल करते हैं किससे, जो डेड मटेरियल होता है, डिकम्पोज मटेरियल होता है, तो बहुत सारे जो फंगस होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, बाज़ औक़ात वो ऐसा मटेरियल जो है ना वो रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल सब्सटेंसेस होती हैं वो क्या होती हैं, डिके हो जाती हैं, वो मज़ीद क्या होती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, और फिर वो उसको एज अ न्यूट्रिएंट जैसे रॉ मटेरियल होता है उसे हम कन्वर्ट करते हैं ताकि वो एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और फिर एज अ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल हो। तो इसी तरह से ये हाइड्रोलाइटिक एक्सोएंजाइम रिलीज़ करते हैं, उसके रिलीज़ होने की वजह से जो एनवायरनमेंट में सब्सटेंस है वो क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है, और फिर उसको ये किसके तौर पे यूज़ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उसको और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। तो मोर्स इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप, कीमो ऑर्गेनो, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाती है जब ये
ये एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एक्सोएंजाइम रिलीज़ करते हैं, उसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाती हैं तो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाती हैं, तो इसलिए इनको कीमो कि ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल्स में, उस केमिकल से भी, और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे भी ये एनर्जी हासिल करते हैं। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप्स, और यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ सोर्स ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉन्स एंड द एनर्जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी हासिल की जाती है ना, और उसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मुश्तमिल होते हैं, कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट होता है उसमें। इसके अलावा ये पैरासाइट्स के तौर पे, पैरासाइट्स उनसे भी दे में भी आइदर ऑब्लिगेट पैरासाइट और मोड्स जो है ना वो ऑब्लिगेट पैरासाइट के तौर पे भी एक्ट करते हैं और फैकल्टेटिव पैरासाइट के तौर पे भी एक्ट करते हैं। और इस तरह से जब ये इसके ऊपर एक्ट करते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी में रह के भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट के तौर पे एक्ट करते हैं तो दे लिव इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये ह्यूमन बॉडी में रह के और उससे जो है ना अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं। और अगर वो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं तो अगर इनको मज़ीद बेहतर इन्वायरमेंट दे दिया जाए, अगर होस्ट का इनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया जाए जहाँ पे तमाम नेसेसरी अरेंजमेंट है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इनके खाना खुराक के लिए होस्ट सेल मौजूद है, उसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ही इंतहाई फेवरेबल इन्वायरमेंट है, तो ये वहाँ पे किसके तौर पे एक्ट करते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट के तौर पे। ऑब्लिगेट पैरासाइट जब नॉर्मल इन्वायरमेंट में, एक नॉर्मल सा इन्वायरमेंट है, ऑल नेसेसरी एलिमेंट नहीं है लेकिन हल्का फुल्का सा इन्वायरमेंट है, और ये वहाँ पे रह के आप जैसे सादा सी खुराक ले लें आप, और एक जो है ना बहुत अच्छी जो है ना बहुत सारी उसमें खुराक मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये तो दोनों इन्वायरमेंट में ये एडजस्ट करना जानते हैं और वहाँ पे ये होस्ट से अपनी खुराक ले रहे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। और इसी तरह से फैकल्टेटिव पैरासाइट, जब जहाँ पे ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट हो तो वहाँ पे भी ये एज अ पैरासिटिज्म रिलेशन के ज़रिए जो है ना अपनी खुराक हासिल करते हैं। रेस्पिरेशन, फंगाई यूजली आर एरोबिक, फंगस जो है ना वो यूजली एरोबिक होते हैं, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पायर करते हैं, जो सांस लेते हैं। एरोबिक का मतलब क्या होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और सम टाइम जो है ना ये एनारोबिक भी होते हैं, जैसे फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो क्या है, एनारोबिक होता है, तो उस वक्त ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू भी ये वो रेस्पायर करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए होती है, कॉनिडा के जरिए एंड द फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है। जबकि यीस्ट में जो बडिंग पोर्शन था, वो जो बडिंग पोर्शन था अगर उसके छोटी सी बड जो है वो हासिल कर दी जाए तो फिर दूसरा यीस्ट इन्फेक्ट हो जाएगा, वो भी यीस्ट बन जाएगा। तो जैसे खमीर होता है, हम थोड़ा सा जो है ना वो ऐड करें तो दूसरा भी वो पूरा, अगर उसका थोड़ा सा पार्ट भी, थोड़ी सी बडिंग भी जो है ना शामिल हो जाए तो वो पूरा जो है ना वो जो आटा है वो भी खमीर बन जाता है। तो वो तो बडिंग के ज़रिए, जो यीस्ट होता है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जो फर्दर प्रोडक्शन है वो बडिंग के ज़रिए होती है, लेकिन जो मोल्ड्स हैं दे रिप्रोड्यूस बाय द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्चुअल। अगर एसेक्चुअल की बात करें तो उसमें स्पोर्स होते हैं, या एक पार्ट उसका ले लिया, उसको जो है ना कहीं हमने वो उगा दिया तो वहाँ पे भी एक मोल्ड जो है ना वो उग जाएगा। तो ये है फ्रेगमेंटेशन, कॉनिडा एंड द स्पोर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।